हाथों में पकड़ के हाथ चले, फिर साथ छुड़ा के चले गए। वो पागल पागल कहते थे, पागल ही बना के चले गए। देखिए बच्चों, ये सवाल जो है ना, ये पागल नहीं बनाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये आपका हमेशा साथ निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो देखिए इसका सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्या कह रहा है सवाल, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 करड़ी में 3 मीटर लंबा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले आप ये देखिए 6 मीटर ऊंचे खंभे, ये खंभा आप बना लेंगे 6 मीटर। अब यहाँ से कह रहे इस खंभे का जो छाया है, तो मान लीजिए सूर्य आपका इधर है, तो इसकी छाया इधर आएगी, तो छाया इधर आ रही है, ये छाया है। तो छाया की लंबाई कितना बता दिया गया है, 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3। अब यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, इसी कोण को पूछा जा रहा है आपसे। तो ये कोण जो पूछा जा रहा है, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, तो इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये आपका आधार है। तो आप यहाँ पे इस भुजा को जानते हैं, और ये कोण, तो 2 भुजाओं को जानते हैं, और ये कोण का संबंध में कौन सा अनुपात आएगा, तो आप कह सकते हैं कि हमारा tan थीटा आएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। यानी कि मनवा यहाँ पे रख दीजिए, मान क्या है, लंब का मान आप रख देंगे 6, और आधार का मान रख देंगे 2 करड़ी में 3। अब इसको काटने के बाद आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 3 बटा करड़ी में 3। अब इस 3 को 2 बार करड़ी में लिख सकते हैं ना, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 अपान करड़ी में 3, ये 1 करड़ी का 3 कट जाएगा ऐसे। तो यानी कि आपको क्या प्राप्त हुआ, tan थीटा बराबर करड़ी में 3। आप सोचिए कि tan थीटा यानी किसका मान होता है, करड़ी में 3। तो आप याद आ जाएगा, आपको याद किए होंगे कि करड़ी में 3 जो होता है tan 60 का मान होता है। अतः आपको थीटा का मान क्या पता चल गया, 60 अंश है।